अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो। और रेशियो का हिंदी मतलब होता है अनुपात। तो इसको हम एज अ एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, कि रेशियो होता क्या है। तो जैसे एक पिज़्ज़ा हमने लिया, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड था, ठीक है, और आप 2 भाई बहन हो, ठीक है, मतलब या तो एक भाई है या फिर एक बहन है। तो 2 भाई बहन हो और उसमें इस पिज़्ज़ा को डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये टोटल पिज़्ज़ा जो है हमारा वो है 4 पार्ट्स में। अब कभी कभी तो ऐसा होता है जब सेम एज ग्रुप होता है, यानी कि जब आप लोग जब कोई घर का बड़ा आपको ये डिवाइड कर देता है तो आप 2 हिस्से आपको मिल जाते हैं और 2 हिस्से आपसे छोटे भाई या आपसे बड़े भाई को मिल जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो छोटा होता है उसे ज़्यादा मिल जाता है और जो बड़ा होता है उसे कम मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम वही समझें, जैसे 2:2 जो यहाँ पर अगर हमने इक्वल शेयरिंग की, अगर हमने इक्वल शेयरिंग की तब तो हमारा जो रेशियो है वो बनता है 2:2 का, यानी कि 2:2। लेकिन अगर जैसे उसे ज़्यादा मिल गया और आपको कम मिल गया तो उसे मान लीजिए 3 पार्ट्स मिल गए और आपको कितने मिले, 1 पार्ट्स, ठीक है। उसे 3 पार्ट्स मिले और आपको मिला 1 पार्ट। तो जब रेशियो देखा जाएगा तो ये रेशियो बनेगा 3:1, यानी कि उसे मिले 3 हिस्से और आपको मिला जस्ट 1 पार्ट, ठीक है। यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन है वो ऐसे काम नहीं करता कि आप ऐसे लिख दो 1/4 आपको मिला और 3/4 उसे मिला, नहीं। यहाँ पर आप डायरेक्टली ये जो सिर्फ न्यूमरेटर्स होते हैं वो आपके यहाँ पर कंपेयर होते हैं कि कोई भी चीज़ कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई और किस किस तरह से डिवाइड की गई। पार्ट्स में देखिए ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए लेकिन इक्वल शेयरिंग थी, है ना। 2 पार्ट्स इसे भी आपको भी मिले, 2 पार्ट्स आपके भाई या आपकी बहन को भी मिले। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 2 ही पार्ट्स में डिवाइड किया गया। मतलब वो जो पिज़्ज़ा आया था उसे आपने 2 ही पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब 2 लोगों में बांटा, लेकिन 2 लोगों में अलग अलग तरह से बांटा। एक को 3 पार्ट मिल गए और एक को सिर्फ 1 हिस्सा मिल गया, ठीक है। छोटे को 3 मिल गए और बड़े को 1 हिस्सा मिल गया। तो ये जो होता है इसे हम कहते हैं रेशियो, यानी कि किस अनुपात में आपने किसी भी चीज़ को बांट दिया। अब इससे जुड़े हुए कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपकी बुक में कुछ आई थिंक इस तरह से हैं, जो कि कुछ नंबर्स हैं जिनसे मतलब कुछ नंबर्स दे रखे हैं और उनका आपको रेशियो बताना है। तो आई थिंक जैसे जो पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, वो है 60:80, यानी कि इसका जो रेशियो है वो आपको बताना है। मतलब किसी भी चीज़ के पार्ट्स किए गए, उसमें से 60 एक तरफ हो गए, 80 एक तरफ हो गए। तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो क्या बना ये हमें बताना है। रेशियो कभी भी इस फॉर्म में नहीं होता कि हम डायरेक्टली इसको लिखते हैं 60:80, नहीं। इस फॉर्म में इसलिए नहीं होता क्योंकि ये अभी और डिवाइड हो सकता है, ठीक है। मतलब ये अपने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, उस फॉर्म में जिससे कि आगे ये डिवाइड ना किया जा सके। मतलब कहने का ये 60:80 जो है इसे हम एक टाइम के लिए ऐसे लिख लेते हैं 60/80 फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। अब क्या बचा हमारे पास 6/8। आई थिंक कि जो अभी तक मैंने बताया उससे अगर कम समझ आया होगा तो अब जो भी ये एग्जाम्पल, मतलब ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इससे आपको समझ में आएगा। अब फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना, ये चीज़ हम ऑलरेडी सीख चुके हैं।
तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का मतलब कि ऐसा नंबर जिससे कि ये दोनों डिवाइड हो सके, तो आई थिंक 2 ही है ऐसा नंबर। 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है 3 और इसको करते हैं तो आता है 4। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या निकल के आया हमारे पास, 3/4 ये निकल गया है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अब जो रेशियो बनता है फाइनल, वो क्या बनता है 3/4, ठीक है। और यही क्या होता है हमारा फाइनल रेशियो, जो कि हमारा आंसर भी है क्वेश्चन नंबर एस के ए पार्ट का। इसी तरह से जो भी जितने भी पार्ट्स आपको दिए हैं वो बिल्कुल आपके ऐसे ही हैं, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर एस है उसमें आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये हम कल डिस्कस करेंगे कि इनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो आज के लिए बस जो आपका क्वेश्चन नंबर एस है आप उसको ही सॉल्व करिए। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, और होमवर्क अच्छे से कीजिए।